दोस्तों नमस्कार। बड़े बड़ाई ना करें, बड़े न बोलें बोल, रही मन हीरा कब कहे लाख टका है मोल। दोस्तों मैं ब्रजेश सिंह आप सभी का आपके अपने प्रिय YouTube चैनल पथ1 पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों मैंने कल के वीडियो में अलंकारों के अंतर्गत उपमा अलंकार के बारे में बहुत विस्तार से बताया था। ठीक है, आप उस वीडियो को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर जाकर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, आज मैं उसके आगे रूपक, अतिशयोक्ति और उत्प्रेक्षा अलंकार के बारे में आपको विस्तार से बताऊंगा। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले रूपक अलंकार। नंबर 1 रूपक अलंकार। रूपक अलंकार क्या होता है? वो अलंकार जिसके गुणों में अत्यंत समानता के कारण उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो। यानी वो अलंकार जिसमें गुणों की अत्यंत समानता के कारण उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो, रूपक अलंकार कहलाता है। जैसे क्या हो सकता है? आपको मैं बहुत अच्छा उदाहरण बताता हूँ। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं। ठीक है ना? इस परिभाषा को जो मैंने बताया इसको नोट कर लीजिए, रिवाइज करते रहिए, आपके बहुत काम आएंगे। उदाहरण क्या है? मैया मैं तो चंद्र खिलौना। ध्यान से समझते जाइए। चंद्र खिलौना ले हूं। ठीक है ना? इसमें देखिए चंद्र खिलौना आया हुआ है। खिलौना एक होता है सामान्य खिलौना, लेकिन यहां पर खिलौना कैसा होगा? चंद्र जैसा खिलौना नहीं है, चंद्र ही खिलौना है। बच्चा जिद करता है कौन सा खिलौना चाहिए? चंद्र जैसा खिलौना नहीं उसको चाहिए, उसको चंद्र वाला ही खिलौना चाहिए, है ना? चंद्र ही चाहिए, वहां कुछ ऑप्शन नहीं है। चंद्र जैसा खिलौना नहीं बल्कि चंद्र खिलौना ही चाहिए। यहां पर उपमेय और उपमान में भेद रहित आरोप है। दोनों में भेद रहित आरोप है, इसलिए इसमें रूपक अलंकार है। क्लियर हो रहा ना? ये आपका उदाहरण 1 हो गया। दूसरा देखिए, चरण कमल बंदो हरिदाई। ठीक है ना? यहां आप ध्यान दीजिए, चरण कमल। चरण कैसे हैं? कमल जैसे, लेकिन यहां क्या है? यहां जैसे नहीं है, क्या है? चरणों को ही कमल मान लिया गया है। जैसे का मामला नहीं है, जैसे का कोई भी मामला नहीं है। यहां पर चरणों को ही कमल मान लिया गया। चरण कमल की वंदना करता हूं, भगवान के चरण कमलों की वंदना करता हूं। चरण कमल जैसे नहीं है, चरण ही कमल। ठीक है ना? तो यहां उपमेय और उपमान में भेद रहित आरोप होने के कारण इस दूसरे उदाहरण में भी
कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। ठीक है, आप लोग अच्छे से रिवाइज करो, स्टडी करो, है ना। वीडियो पूरा देखो, तभी आपको पूरा लाभ मिलेगा। ठीक है, चलिए। और इसके बाद नंबर आता है उत्प्रेक्षा अलंकार का। अब मैं आपको बताऊंगा उत्प्रेक्षा अलंकार। नंबर 2, उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा क्या होती है? ध्यान दीजिए, जहां पर गुणों में और रूप में, जहां पर गुणों और रूप में समानता के कारण उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाए। क्या सुना आपने? ध्यान दीजिए, जहां पर रूप और गुणों में समानता के कारण उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाए। फिर से ध्यान दीजिए, जहां पर रूप गुणों आदि में समानता के कारण उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाए, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। क्लियर हो गया? जो बात समझ में ना आए कमेंट के माध्यम से बताइए। उदाहरण देखिए, उदाहरण आप लोग जानते हैं। शोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात, मनव नीलमणि शैल पर आपत पर्यो प्रभात। समझ में आ रहा ना? क्या सुना आपने? सोहत ओढ़े पीठ, क्या होगा? पीत पट। सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात्र। ठीक है, मनव नीलमणि शैल पर आपत पर्यो प्रभात। ठीक है ना? इसमें आप ध्यान दीजिए, वाचक शब्द मनव का इस्तेमाल हुआ है। आप एक बात और ध्यान दीजिए कि उत्प्रेक्षा अलंकार में जो वाचक शब्द होता है, वाचक शब्द मनु, मानो, जनु, जानो का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। उत्प्रेक्षा अलंकार को पहचानना भी बहुत आसान हो जाता है इन्हीं वाचक शब्दों के वजह से, क्योंकि इसके उदाहरणों में मन, मानो, जन, जानो आदि वाचक शब्द निश्चित रूप से प्रयोग किए जाते हैं। जैसा कि आप इसमें देख रहे हो, मनो नीलमणि शैल पर आपत पर्यो प्रभात, मनो इस्तेमाल हुआ, इसलिए इस उदाहरण में उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है ना? आप लोग प्रैक्टिस करो, रिवाइज करो, स्टडी करो अच्छे से। ओके, इसके बाद नेक्स्ट इसके बाद आप नेक्स्ट अलंकार पढ़ेंगे अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक है, नेक्स्ट अलंकार हम बताएंगे आपको
अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार, ठीक है। अतिशयोक्ति अलंकार, इसको जरा ध्यान दीजिए। अतिशयोक्ति, इसका जैसा आप नाम देख रहे हैं अतिशयोक्ति, इसका संधि विच्छेद कीजिए, क्या होगा? अतिशय प्लस उक्ति। अतिशय मीन्स बहुत ज्यादा, बढ़ा चढ़ाकर, बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर, और उक्ति माने कहना या बोलना। बात समझ रहे हैं? यानी किसी बात को बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करना, बोलना या कहना। तो आप लोगों को अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा तो बिल्कुल क्लियर हो गई होगी, आप लोग अपने आप ही बता सकते हो क्या होगी। वो अलंकार जिसमें किसी बात को बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाता है उसे अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। क्लियर? चलिए अब हम आपको बताते हैं इसका उदाहरण। उदाहरण बहुत ही फेमस है, आप लोगों को भी याद होगा। जब सुदामा जी श्री कृष्ण जी से मिलने जाते हैं और श्री कृष्ण जी सुदामा जी को देखते हैं तो उनकी दीनहीन दशा को देखकर, उनके पैरों में विवाएं फटी हुई हैं, पैरों में कांटे घुसे हुए हैं और उनके पैरों से खून बह रहा है, रक्त की धारा बह रही है, बहुत ही दीनहीन दशा में है, कपड़े फटे हुए हैं। श्री कृष्ण जी उनकी ऐसी दशा को देखकर बहुत दुखी हो जाते हैं और वो रोने लगते हैं। ठीक है? उनके आंसुओं से ही उनके पैर धुल जाते हैं। देखिए इस बात को कैसे यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है, कवि ने कैसे पंक्तियों को प्रस्तुत किया है नरोत्तम दास जी ने कि देख की सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोयो। श्री कृष्ण जी ने क्या हुआ, जो परात में पानी मंगवाया था सुदामा जी के पैर धुलने के लिए, उसको छूने की जरूरत नहीं पड़ी, उसको हाथ ही नहीं लगाया और इतना रोए, उनकी दीन दशा को, उनकी हालत को देखकर इतना रोए कि उनके आंसुओं से ही उनके पैर धुल गए। ओके, देखिए ये उदाहरण और ये सारी परिभाषाएं, सारे अलंकार नोट करके जाइए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोयो, नैनन के जल से पग धोए। कैसे धोए पग? नैनन के जल से पग धोए। अब यहां पर ध्यान दीजिए,
बात को थोड़ा सा ज्यादा ही बढ़ा चढ़ा के प्रस्तुत किया गया कि जो पानी लाया गया था परात में उसको छुआ तक नहीं, पैरों को धुलने के लिए परात में लाए गए पानी को हाथ लगाना भी नहीं पड़ा। और क्या हुआ, नयनन के जल से, जो आंखों से आंसू बह रहे थे, इतने आंसू बहे कि सुदामा जी के पैर उन्हीं आंसुओं के प्रवाह से धुल गए। ठीक है ना। यहाँ पर बात को बहुत अधिक बढ़ा चढ़ा के प्रस्तुत किया गया है, अतः इस उदाहरण में अतिशयोक्ति अलंकार है। ठीक है। तो मैंने आपको आज इन 3 बहुत महत्वपूर्ण अलंकारों के बारे में बताया है। कौन कौन से? रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार और अतिशयोक्ति अलंकार। आप लोग नोट्स बना लीजिए अपनी कॉपी में और उनको समय समय पर एक निश्चित अंतराल के बाद रिवाइज करते रहिए। आप लोग इसका पूरा लाभ लो। अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करते रहिए। शेयर करना तो अच्छी बात होती है, आप लोग शेयर करोगे। चैनल को सब्सक्राइब करो, निश्चित रूप से सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों में भी सब्सक्राइब करवाओ। आपको भी लाभ मिलेगा, आपके दोस्तों को भी लाभ मिलेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। ओके।